अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। और लिटिल कृष्णा एपिसोड 5 सेकंड पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। मलिक शकलानी बाल्स हो गए। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। वृंदावन के महाराज खुश होंगे, बहुत खुश। तो महाराज के विशेष अधिकारी, आपको आपका कर मिल गया। अब हम अपना कर वसूल करेंगे और यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा बेचारी लड़कियों का सारा दूध माखन लूट लेता है। उसे बड़ा गर्व होगा कि उसका सपूत कृष्णा अब गायें चराना छोड़कर महाराज का विशेष अधिकारी बनकर कर वसूलता है। रुको, मैया को मत बताना, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा तो वो करेंगी ही। छोड़ो, मुझे जाने दो। आज के बाद मैं वेश बदल कर किसी को तंग नहीं करूँगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगी कि दूध मक्खन ले जाने के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्या कहती हो चंद्रिका? हाँ, ये तो आवश्यक है। चलो चलो शुरू करो। वो लोग थक गए। जोर से खींचो मित्रों। चलो आ जाओ नदी तक हमें अपनी सवारी कराने। चलो खड़े रहकर मेरा मुंह मत देखो। चलो चलो सवारी कराओ, घुमा कर लाओ। मैं किसी को सवारी नहीं कराऊंगा, मेरी सवारी करेगा केवल बलराम। मेरी सवारी अब सीधे मृत्यु द्वार पर जाकर रुकेगी। अरे हाथी की तरह नहीं, घोड़े की तरह दौड़ो, घोड़े की तरह तेज और तेज। अब देखो, लग रहा है ना बिल्कुल गोपी। यशोदा को कोई इसका ये रूप दिखाओ। ओ मुझे जाने दो। पर तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल यशोदा की सुंदर सी बिटिया लग रहा है ये। शायद मेरा पुत्र सुबाला तुमसे विवाह कर ले, तब तो तुम मेरी भी पुत्री बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, सच्ची। हाँ हाँ चले जाना, ये कर दो, लेते जाओ। तुम्हारा मन भर गया? इस तरह मुझे लज्जित करके तुम सब प्रसन्न हो गए ना? अब तो मैं जा सकता हूँ। जाने से पहले हमें नृत्य नहीं दिखाओगे? चलो दधी, बाजा बजाओ। नाचो कृष्णा, नाचो। ठहरो, ठहरो, ठहरो। लगता है तुम रास्ता भूल गए। नहीं बलराम, मुझे पता है हम कहाँ पर हैं। प्रभुष, ये तुम कर क्या रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ? और तुम्हारे सभी मित्रों को भी। अग्नि दैत्य शीघ्र ही उन सबको राख बना डालेगा। तो ये बात है। अच्छा, तो देखते हैं कौन पहुंचता है मृत्यु के द्वार तक। अवश्य देखते हैं। हेरो, वो देखो। हमारी गाय खतरे में है। तुम रुक क्यों गए? अभी तुमने अपना पूरा कर नहीं चुकाया। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो देखो। मेरी प्यारी माताओं, तुम्हारे पुत्र वन में हैं और उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाना ही होगा। सुबाला, मेरा सुबाला, मेरा सुदामा। हमारी गाय कहाँ है? वो वन में गई थी ताज़ी हरी घास चरने। हमें उनकी रखवाली करनी चाहिए थी।
ना कि कर वसूली। वो वन की आग में फंसी है। गाय भयभीत है। मैं उन्हें वापस बुलाता हूँ। सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? अब होगा इसका काम तमाम। देखो, मुंजावन जल रहा है। हे प्रभु, परंतु वृंदावन में तो ठंडक है। ये तो अग्नि दैत्य है। कृष्ण और उसके मित्र वहाँ गाय चराने गए हैं। आप कुछ कीजिए। हाँ, उनके साथ मेरा मधु भी है। चलो जल्दी करो। अरे टोप को मत उतारना। तुम्हारी भद्दी शक्ल देखकर बेचारे पशु डर जाएंगे। अब तू नहीं बचेगा दुष्ट बालक। बहुत मजाक कर लिया तूने प्रलंबसुर के साथ। हम मजाक करके ही धूल चटाते हैं। अब मैं तुझे चींटी की तरह मसल डालूंगा दुष्ट। वहाँ प्रलंबसुर तेरे भाई की चटनी बना रहा है और यहाँ मैं तुझे और तेरे दोस्तों को भून डालूंगा ताकि महाराज कंस को कोई भय न रहे। ओ कृष्णा, हमारी रक्षा करो। डरो मत मित्रों, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो। तुम घास पर लेट जाओ और मन में सोचो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें छू रही है। क्या हुआ बच्चे? अपने मित्रों की आंखों के सामने जलने में शर्म आ रही है क्या? ओह, इतना मत हंसो अग्नि दैत्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र तुम्हारी दुर्गति होते देखें। तेरा अंत आ गया। महाराज कंस प्रसन्न होंगे। ज्यादा प्रसन्न मत हो राक्षस। तेरा कंस बहुत ही दुखी होगा जब उसे पता चलेगा कि तेरा मन एक बालक ने लिया है। उठने का समय हो गया। बलराम कहाँ है? अग्नि दैत्य ने कहा था कोई राक्षस उसे मार डालेगा। तुम लोग उस अंगीठी की बातों में आ गए। अरे वो तो खूब धुआंधार झूठ बोल रहा था। कृष्णा, बलराम, मेरा सुबाला बच्चे, मेरा बच्चा। सुदामा, कृष्णा, बलराम, ईश्वर का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। मुझे क्या हो सकता है मैया? मेरे बड़े भाई और मित्रों के रहते कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैंने राक्षस प्रलंबसुर को धूल चटा दी बस एक मुक्के में। और कृष्णा से वो भयानक अग्नि दैत्य हार गया। ये कैसे हुआ कि इतने बड़े राक्षस मेरे नन्हे बेटों के हाथों मारे गए? हमें कैसे पता? हमारी आंखें तो बंद थी। हाँ, कृष्णा ने हमें आंखें बंद करने को कहा था। हे कृष्णा, हमने तुम्हारी शरारतों के लिए तुम्हें दंड दिया था। हमसे भूल हो गई। तुम दोनों ने हमारे बच्चों को वन की आग से बचाया। हम सदा तुम्हारी आभारी रहेंगी। हम तो तुम्हें कर वसूली करने वाला समझते थे, पर तुम तो वृंदावन के महान योद्धा निकले। तुमने जो हमारे लिए किया उसका ऋण हम कैसे चुकाएं? ओह, तुम्हारे जैसा मित्र मिलना तो असंभव है कृष्णा।
चोरी करके ये माखन तो बड़ा स्वादिष्ट है। सच्ची कर वसूली का माखन वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। बिल्कुल जी, जबरदस्त एपिसोड था, देखकर बहुत अच्छा लगा। और जो दोनों राक्षस थे उनका ये ख्याल था कि ये बालक बच्ची हैं जी, इनको तो पराजय करना कोई मुश्किल काम नहीं है। खुसूसी तौर पर कृष्णा जी जो हैं वो इनका टारगेट थे। अग्निदेव जो है एक वो था, और दूसरा बड़ा राक्षस जो था वो। तो उसके बाद जब बलराम जी को वो ले गया वन में, तो बलराम जी तो उसके कंधे पर चढ़ गए, तो उन्हें पता चल गया था कि ये वो राक्षस है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम वो हो, मुझे अभी पता चला। तो उसने कहा कि मैं जो बलराम जी हैं उनसे कहता है कि तुम्हारा वध मैं यहाँ पे करूंगा, और तुम्हारे मित्र और कृष्ण जी का वध जो है अग्निदेव वहां पे करेगा। अग्निदेव नहीं, अग्नि क्या नाम है इससे? देव कह रहे हैं तो फायर डेमन कह रहे हो। हाँ अग्नि देवता तो नहीं हो सकते ये। हाँ अग्नि, चले राक्षस कह लेते हैं इसको। राक्षस है, अग्नि राक्षस। हाँ अग्नि राक्षस जो है उसने जनाब वहां पे आग शाग लगा दी थी। और गाय जो हैं वो भी पूरी तरह से खौफजदा थी, मित्र भी पूरी तरह से खौफजदा थे। लेकिन कृष्ण जी ने बड़ी आसानी से उस कंडीशन को हैंडल कर लिया और अपने मित्रों से कहा कि आप आराम से सो जाइए और आप डरिए मत, और आप ये सोचिए कि आपको ठंडी ठंडी हवा जो है वो छू रही है। मित्र सारे सो गए थे, और कृष्णा जी ने फिर अग्नि राक्षस जो है उसके समेत सारी अग्नि को ही निगल लिया। तो बिल्कुल हाँ, बाद में बलराम जो है उन्होंने एक ही मुक्के से जो बड़ा राक्षस था उसका भी वध कर दिया। इंटरेस्टिंग था जी, नो डाउट, क्योंकि यही है ना, ऊंचा बैठा हुआ है ना हमसे, तो ये बड़ा ही है आजकल ये। और जोक एज अ पार्ट, लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग सीन था। और फायर डीमन जो है वो बड़ा इस चीज़ को लेकर था कि मैं जला दूंगा इनको, और वहाँ पे राक्षस जो है वो बलराम जी को जो है वो उनकी मृत्यु कर देगा, उनको क्रश कर देगा हाथों में लेकर। तो वो उस चीज़ को लेकर एक प्री प्लान, हमें लग रहा था लास्ट एपिसोड में कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, वो अपनी ताकत को। लेकिन यह है कि उनके मामा कंस जो हैं उन्होंने उनको भेजा है इस काम के लिए। तो वो हमें इसमें पता चला कि उनके थ्रू ये यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने आए हैं। जितनी भी अटैक हो रहे हैं उनकी वजह से हैं, एक किस्म के। वो पिछले में जो है वो सांप आया था ना, बड़ा इधर, मतलब उनको मारना चाह रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं और हर तरीका आजमा रहे हैं। लेकिन ये है कि कृष्णा जी बिल्कुल आराम से वहाँ से बच जाते हैं और दूसरों को भी बचा लेते हैं, अपने दोस्तों को। गाय जो है और एक क्यूट सा बंदर जो है, बछड़ा मुझे नजर नहीं आया, वो इस दफा बछड़ा होना चाहिए था, बछड़ा नहीं था इस दफा। क्यूट कैरेक्टर है इसमें, उसकी हंसी जब वो हंसता है ना, उसकी गालें और वो छीन मारे, बड़ा क्यूट सा लगता है। तो यह है कि बंदर का मतलब बीच में कैरेक्टर थोड़ा बहुत जो है इम्पोर्टेंट था इसमें, वो भी देखकर अच्छा लगा। सीन काफ़ी अच्छे थे, और जहाँ पे लग रहा था कि अभी जो है उनको उनको अपमानित किया जा रहा था दूसरी जो लेडीज थी उनके थ्रू, और क्योंकि वो दंड दे रही थी ना माताएं, तो मतलब उनको कपड़े पहनाए, तो हम हंस इसलिए रहे थे बहुत ज्यादा क्योंकि बंदर को भी बंदर को भी वही बनाए हुए ऐसी ड्रेसिंग करवाई गई है। और जब उन्होंने कहा कि कृष्णा नाच के दिखाओ तो तभी पूरा होगा, तो उस थ्रू उन्होंने वो जो है एक किस्म का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बंदर को दिया कि बजाओ, तो उसने पकड़ भी लिया और शंख जो है बजाना शुरू कर दिया। मतलब उसने कहा मैं बजाता हूँ, आप नाचो, आपने नाचना है। तो दोस्त हो तो ऐसे ही हो। तो बहरहाल ये है कि फिर उन्होंने ही उनकी हेल्प आउट की और बचाया, और बाकी उन्होंने घुटनों के बल होकर उनका एहसानमंद जो है उनकी एक किस्म की सहायता की। जी वाकई जी अच्छी थी ये भी, और अच्छा सबक सिखाया अग्नि जो देता है उसको, और जो अपना प्लम्बासुर है उसको भी जो है वो अच्छा इन्होंने सबक सिखाया है। और दोनों ने जो है वो बलराम जी और कृष्णा जी ने मिल के जो है वो दोनों का मुकाबला किया। और बाकी ये है कि फनी थी, शुगर मिला हुआ था वो बंदर का भी, और मज़ा आ गया जी। और क्यूट से थे कृष्णा जी भी, उसमें लग रहे थे जो लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे, नारी बने हुए थे, और मजाक उड़ा रहे थे कि मेरा
किसी अपने बेटे का नाम लेके भी उसे शादी करके मैं तुम्हें बहू बना लूंगी ये तो इस तरह मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ये है कि बाद में माफी भी मांग ली उन्होंने और मजा आ गया जी वीडियो देख के, एंजॉय किया। बिल्कुल, ये आप लोगों ने एंजॉय किया होगा तो लाइक शेयर प्लीज सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।